प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आजकल में बहुत चल रहा है, अभी मोहन भागवत जी जो आरएसएस के संचालक हैं, चीफ हैं, वो कई दफ़े कह चुके हैं कि 75 साल की आयु पे, 75 की एज पे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जिससे कि यंगर आदमियों को, जो जवान आदमी हैं, उनको भी काम करने का मौका मिल सके। और प्यारे दोस्तों, मान भागवत जी जो कह रहे हैं बात, वो अपनी जगह ठीक है, ठीक है, मगर उसमें अमल कहाँ हुआ है? आरएसएस के अंदर राष्ट्रीय सेवक संघ के जो चीफ हुए हैं, सौ संचालक टोटल 6 हुए हैं। डॉक्टर के बलीराम हेगडेवर, वो 15 साल तक रहे, जो फाउंडर थे राष्ट्रीय सेवक संघ के। एम एस गोलवरकर, वो 67 की एज में उनकी डेथ हुई है, 32 साल रहे वो। एम डी देवरस 21 साल रहे, वो 78 साल की एज में उनकी डेथ हुई है, 75 क्रॉस कर चुके थे वो। राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, ये 77 की एज में इन्होंने रिजाइन किया था, रिटायरमेंट नहीं ले को बीमार रहने लगे थे। और ये अकेले थे जो नॉन ब्राह्मण थे, बाकी पांचों ब्राह्मण थे जाति के। ये तोमर राजपूत थे। उसका के एस सुदर्शन, ये भी 9 साल रहे, ये तो 94 ईयर्स की एज तक रहे। इन्होंने भी बीमारी की वजह से रिजाइन किया था। उसके बाद ये मोहन भागवत बने, ये 2009 से हैं, 16 साल तो उनको हो चुके हैं। और इनकी भी एज जो है 6 सितंबर 2025 को ये 75 साल के हो जाएंगे। तो जो वो उपदेश दे रहे हैं बाकी सबको, प्रीच कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत 6 सितंबर 2025 को रिटायरमेंट लेंगे? पता नहीं। अभी तो आज सिर्फ अभी तो 1.5 महीना है तकरीबन। तो देखते हैं ये जो बात ये बाकियों को उपदेश दे रहे हैं, खुद उस पर अमल करते हैं नहीं करते हैं। क्योंकि आरएसएस में दो, ये सब संचालक को छोड़ के बाकी सब ने कभी रिजाइन नहीं किया, जितने लाइफ होल लाइफ के लिए। इन दोनों ने बीमारी की वजह से इस्तीफा दिया था, के सुदर्शन ने भी और राजेंद्र सिंह रज्जू भैया ने भी। तो ये तो बात हुई, यानी कि 99 साल में 6 आरएसएस के चीफ, 2 को छोड़ के बाकी सारी उम्र ताउम्र सरसंचालक बने रहे। अब उसके बाद मैं आता हूँ कि ये इनकी जो पॉलिटिकल फ्रंट है आरएसएस का, ये अखिल भारतीय जनसंघ था पहले। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, ये इसके अध्यक्ष रहे, क्योंकि इसमें इनको कानून बना रखा था, नियम, कि 2 दफ़े से ज़्यादा एक आदमी 2 साल के लिए बनेगा और 2 दफ़े से ज़्यादा वो अध्यक्ष नहीं रह सकता लगातार। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, फिर मौली चंद शर्मा रहे 55 में, दूसरे प्रेमनाथ डोगरा रहे 55 में, देव प्रसाद घोष रहे, ये 3 दफ़ा रहे। फिर पीतम्बर दास 1960 में, अवसाला रामा राव 1961 में, रघुवीरा 1963 में, बच्चराज व्यास 1965 में, बलराज माधव 1966 में, दयानदयाल उपाध्याय 1967-68 में रहे थे। इनकी तो हत्या हुई थी। जो ये 10वें नंबर पर ये दीनदयाल उपाध्याय, उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फाउंडर प्रेसिडेंट, उनकी भी हत्या हुई थी। तो हत्या हो गई तो अपने आप ही रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी रहे 1968 से 72 तक। एल के अडवाणी रहे 1973 से 77 तक। एल के अडवाणी सबसे ज़्यादा रहे, अखिल भारतीय जनसंघ के भी रहे, और फिर ये भारतीय जनता पार्टी की भी बन गई थी, उसी का नाम बदल दिया, चोला बदल दिया, तो ये बीजेपी बन गई। अब अटल बिहारी वाजपेयी पहले इसके अध्यक्ष बने, 1980 से 86 तक रहे। एल के अडवाणी
86 से 91, फिर 93 से 98 और फिर 2004 से 5, ये 3 दफ़ा है। तो 3 दफ़ा उसके रहे, 1 दफ़ा अखिल भारतीय थे, 4 दफ़ा अध्यक्ष रहे। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी बन गए 91 से 93, फिर कुशुभाई ठाकरे बन गए 98 से 2000, फिर बंगारू लक्ष्मण, ये बड़ा मशहूर नाम है, 2000 से 2001, एक ही साल रहे, क्योंकि इन्होंने जो थे रिश्वत ली थी और एडमिट किया था, तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। बाकी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया कभी। फिर बंगारू लक्ष्मण इस्तीफा दिया, फिर जनक कृष्णा मूर्ति रहे 2001 से 2002, फिर एम वेंकट नायडू 2002 से 2004, राजनाथ सिंह 2005 से 2009, 4 साल रहे। और राजनाथ सिंह का ये भी कहना था कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं, रेजिग्नेशंस नहीं होते हैं। फिर नितिन गडकरी 2009 से 2013, अमित शाह 2014 से 2020, उसके बाद नड्डा 2000 से, और अब अभी चल रहे हैं 2025 चल रहा है, क्योंकि इनकी जगह कोई काबिल आदमी मिल नहीं रहा इन्हें। अब जो भारतीय जनसंघ में थे, इसमें होता क्या है, ये जब बने थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिनकी हत्या हुई थी, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, और ये नानाजी देशमुख, रोटेशन होता है, कभी कोई बन गया कभी कोई बन गया। बंगारू लक्ष्मण को इस्तीफा देना पड़ा था करप्शन में। और जो गोविंदाचार्य थे बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने जब ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कि ये तो मुखौटा है आरएसएस का, तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। वाजपेयी को बर्दाश्त नहीं हुई कि प्रधानमंत्री को कहते तुम मुखौटा हो आरएसएस के। अमित शाह जो है, उन्होंने भी अपना अपना रिटायरमेंट प्लान डिक्लेयर किया है कि मैं रिटायरमेंट के बाद उपनिषद पढ़ूंगा, वेद पढ़ूंगा, ऑर्गेनिक खेती करूंगा। तो उनका इशारा किसकी तरफ था? शाह मोहन भागवत की तरफ था। यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए और ऑर्गेनिक खेती कीजिए। पता नहीं, उन्होंने ये अभी कह दिया, अभी उनके 60 साल की एज है। अब जो ये मोहन भागवत, ये शायद इनका इशारा, जो नाम तो कभी नहीं लिया उन्होंने इसका, नरेंद्र मोदी का, प्राइम मिनिस्टर का, मगर शायद उनका इशारा जो है, इंडिकेशन जो है नरेंद्र मोदी की प्राइम मिनिस्टरशिप है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। मगर प्राइम मिनिस्टर तो कोई इस्तीफा देता नहीं, वो तो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, लाइफ टाइम के लिए तो होता नहीं। जब इलेक्शन हार गया तो अपना भी हो गया खत्म, उसका राणा कट गया। तो जो ये आरएसएस के संचालक ये बार बार कह रहे हैं बात कि भाई इस्तीफा दे लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो कुछ बात जमती नहीं है। खैर, अब देखते हैं 2025 में 6 सितंबर को मोहन भागवत रिटायरमेंट लेते नहीं लेते। और मोहन भागवत और प्राइम मिनिस्टर तो लेंगे नहीं, या तो इलेक्शन हार जाए तब लेंगे, या उनकी पार्टी हटा दें, वो बात दूसरी है। अब ये जेपी नड्डा, जे नड्डा अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे पिछले 2 साल से, तो कुछ ऐसा मामला है कि गोलमाल चल रहा, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि मोहन भागवत के पता चलेगा 6 सितंबर को ये रिटायरमेंट लेते हैं या नहीं लेते हैं। और रिटायरमेंट ले तो इनको क्या करना है रिटायरमेंट का, वो उन्होंने अमित शाह ने सदस्य दे दिया है, इंडिकेशन दे दिया इनडायरेक्ट मैनर पे, नाम तो नहीं दिया मोहन भागवत को क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब इनके भी 10 दिन बाद जो है, सितंबर में 16 सितंबर को जो है 2075 साल के हो जाएंगे, पर मैं नहीं समझता वो इस्तीफा देंगे, रिटायरमेंट लेंगे। वो तो 2029 में उसके और 30 साल बाद देखेंगे, अगर जो इलेक्शन हार जाएंगे तो अपना आप ही रिटायरमेंट हो जाएगा। तो ये जो कशमकश चल रही है आपस में एक दूसरे को सत्ता से हटाने की, कुछ मामला डामाडोल है।
कुछ पता नहीं चल रहा। पर मुझे लगता है मोदी तो नहीं लेंगे रिटायरमेंट, किसी भी हालत में नहीं लेंगे। बड़ी मेहनत करके तो प्राइम मिनिस्टर बने, इलेक्शन जीते। अब सवाल ये है कि आरएसएस का, अगर जो ये तो होल्डिंग कंपनी है, इन 40 जो इनके शाखाएं हैं उसमें से एक बीजेपी भी है, तो ये तो चाहते हैं कि हम सब कंट्रोल करें, जिसको चाहे उसको चीफ मिनिस्टर बनाए, उसको प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, मंत्री बनाए। मगर नाडा साहब ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया था, अब पहले हम सक्षम नहीं थे, ताकतवर नहीं थे, तो हमें आरएसएस की जरूरत है थी। अब जो 5वें फेज का जो 2024 में इलेक्शन चल रहा था मई में, वो कहा अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब आरएसएस को तो आग लग गई, और लग जाए तो लग जाए। उन्होंने कहा भाई हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम इलेक्शन अपने आप लड़ेंगे जैसे बाकी पार्टी लड़ती हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिना आरएसएस, बिना किसी सपोर्ट के 100 सीटें जीत गई इलेक्शन में, पहले भी जीतती रही है। आरएसएस ने हमेशा कांग्रेस की मुखालफत की है। तो अगर जो कांग्रेस पार्टी या दूसरे आदमी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं बिना आरएसएस की मदद के, तो हम क्यों नहीं जीत सकते? तो उन्होंने आरएसएस का तिरस्कार करने का फैसला कर लिया, जो कि बीजेपी की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नाडा साहब ने अनाउंस कर दिया था 5वें फेज के इलेक्शन के बाद। अब सवाल ये है कि बीजेपी को अगर जो आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो क्या आरएसएस को भी बीजेपी की जरूरत नहीं है? पैसे की कमाई तो जो है वो बीजेपी कराती है, जब उनकी सरकार होती है, नोट कमवाते हैं, कॉर्पोरेट से पैसा दिलवाते हैं। तो जैसे नाडा साहब ने कह दिया कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के मोहन भागवत ये कह सकते हैं कि हमें बीजेपी की जरूरत नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि बेशक ये कहते रहे कि हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, वह काम तो इनके पॉलिटिकल ही है। काम से भी जाना रहता आदमी, कोई नाम से थोड़ा ना कहने से। अब इनके सामने साहब छितुंदर वाली है। अगर जो ये नाडा साहब जो कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम खुद काफ़ी मजबूत हो गए हैं, तो फिर आरएसएस के सामने ये कि उसके जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके प्रचारक हैं, स्वयं सेवक है, वो किसके लिए काम करेंगे इलेक्शन में? इलेक्शन में तो काम करेंगे कांग्रेस के लिए, करेंगे नहीं तो वो किसके लिए करेंगे? बढ़ता क्या ना घटता, काम करना पड़ेगा बीजेपी के लिए। बेशक बीजेपी इनको घास ना डाले, अपनी मनमानी करे, मगर मोहन भागवत जो है, क्या सब आरएसएस के स्वयं सेवकों को, प्रचारकों को उनका इतना होल्ड है तो समझा सके कि भाई अब तुम बीजेपी के लिए काम मत करो? ये नामुमकिन है। इसका मतलब ये है कि यानी कि जूते भी खाए और काम भी करे। बीजेपी जूते भी मार रहे हैं आरएसएस के नेताओं को, और आरएसएस के नेता फिर भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अजीबोगरीब हालत हो गई। अब इनके पास दूसरा चारा है नहीं बीजेपी को सपोर्ट करने के अलावा, दूसरी पार्टी को कर नहीं सकते। जब आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट नहीं करोगे, बीजेपी को आप करना नहीं चाहते, तो फिर अपनी आत्महत्या करने वाली बात होगी। आरएसएस का अपनी आत्महत्या हो जाएगी ना, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के तो ये रह नहीं सकते। नोट तो पॉलिटिक्स से आते हैं। इनका जो पालतू कुत्ता जब जैसे बना, अच्छा अडवाणी ने जो था, जब वाजपेयी था उसने भी काफ़ी नोट कमवा दिए थे। मोहन भागवत को बनवाया अटल बिहारी वाजपेयी ने था, अपनी पसंद के आदमी को सुरक्षा चालक बनेगा, नहीं तो और किसी को बन सकता था। अब मोदी ने 11 साल के अंदर, और 12 साल चीफ मिनिस्टर, 12-13 साल, इस टाइम में अपने बहुत से आदमी जो है आरएसएस में पैदा कर लिए, जो उसके लिए वफादार है, नरेंद्र मोदी के लिए, मोहन भागवत के लिए नहीं है, न संघ के लिए है। तो क्या आज जो है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इस हालत में है कि संघ को ही तोड़ दे, संघ की हत्या कर दे? होता है ऐसा, पॉलिटिक्स में चलता है सब। तो दिखाई दे रहा है कि जो 100वां साल चालू होगा इनका, दशहरे से 2025 के 1 साल के लिए जो मनाने की सोच रहे हैं, उसमें इसका काम तमाम हो जाएगा आरएसएस का। तो प्यारे दोस्तों, आपकी क्या सलाह है? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।